जिक्र करते हुए कहा कि साजिश करने वालों की कमी नहीं है। मेरे खिलाफ हमेशा साजिश की जाती है, अब तक हर साजिश का पर्दाफाश किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमेशा ही मेरे खिलाफ साजिश यहां पर रची जाती है। अफवाह गैंग पर प्रहार करते हुए वो नजर आए। लोनी में बुजुर्ग की जो पिटाई की गई थी और हाल फिलहाल में मुनव्वर राणा का जो पूरा प्रकरण है उसका जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश करने वालों की कमी नहीं है। योगी जी पिछले चंद हफ्तों में ही हमने देखा हर दिन एक फर्जी खबर निकलती, हर दिन। गाजियाबाद के फेक वीडियो के बाद भी पूरी मीडिया, पूरी लॉबी, और ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूं सिर्फ उत्तर प्रदेश से सीमित नहीं है, पूरे देश भर में, और सबसे ज्यादा हमने देखा विदेशों से भी टारगेट है। तो ये गाजियाबाद की जो फेक वीडियो थी इसका एक ही इनके केंद्र बिंदु था, ये कहना कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के रहते जितने मुसलमान हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। एक जय श्री राम का एंगल लगाया गया था और हर दिन एक फर्जी खबर आती है। सिर्फ गाजियाबाद की बात ही नहीं है, आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से मुनव्वर राणा का जो ये केस था इसको भी सांप्रदायिक रंग दिया गया, इसको भी हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया, राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। क्या ये उनकी ओर से चुनाव की तैयारी है? अर्णव जी देखिए, 2017 में 19 मार्च 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मेरा चयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया था, तब से हर दिन हमारे लिए एक परीक्षा रही है और हम लोगों ने हर एक परीक्षा को पास करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र पक में होते रहे हैं और उसने हमें और भी परिपक्वता दी है। लोनी की घटना रही हो या मुनव्वर राणा के पुत्र का प्रकरण, सब दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने, प्रदेश के सामने, आम जनमानस के सामने आ चुका है और आगे भी इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे। हम लोग पूरी तरह इसके प्रति अवेयर हैं। मेरे केवल अपील होगी मीडिया के साथ कि कोई भी इस प्रकार के मनगढ़ंत, जब कोई भी न्यूज आते हैं, इस प्रकार की चीजें कोई भेजता है तो हम उसकी सत्यता की परख एक बार जरूर कर लें, क्योंकि जब हम इस प्रकार के मनगढ़ंत मुद्दों को मीडिया ट्रायल का विषय बनाते हैं तो कभी कभी उससे व्यापक जनहानि होती है और उसके कारण जनता को और प्रदेश को काफी कीमत चुकानी होती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के पाप में किसी को सहभागी नहीं बनना चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते और सत्य कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। और सीएम योगी ने राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन विवाद पर भी खुलकर अपनी बात यहां पर कही। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मंदिर निर्माण से बहुत दुखी हैं, इसीलिए विवाद पैदा करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ये तमाम बातें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। जमीन विवाद को लेकर राम मंदिर की उन्होंने यहां पर अपनी बात साझा की और कहा कि कुछ लोग मंदिर निर्माण हो रहा है इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं और इसीलिए विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी की राम मंदिर के इशू को किसी तरह से ऑपोजिशन सामने रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने देखा है कि एक तरह से राम मंदिर को कंट्रोवर्सी में लाना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, क्या ये भी आप इसको चुनाव के साथ लिंक्ड देखते हैं? देखिए अर्णव जी, आप इस बात को जान रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज से नहीं, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता जगत में हैं और एक सकारात्मक पत्रकारिता को आपने हमेशा प्रश्रय दिया है, बढ़ावा दिया है। राम जन्मभूमि मंदिर विवाद का समाधान आजादी के तत्काल बाद हो सकता था, नहीं होने दिया गया। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर विवाद का समाधान नहीं होने दिया,
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस विवाद को जिंदा रखना चाहते थे। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का, सैकड़ों वर्षों का विवाद का पटाक्षेप हुआ और आज भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई जब आगे बढ़ी तो ये वही लोग हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। मुझे याद है जिस दिन राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था, उत्तर प्रदेश के बारे में जो आशंकाएं थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, जिस प्रकार से स्वागत किया था, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे शांतिपूर्ण दिन था। सामान्य दिनों में कहीं छिनेती, कहीं लूट, कहीं पर कोई ना कोई वारदात होती है 25 करोड़ की आबादी के इस राज्य में। लेकिन जिस दिन राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला आया था, उस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी घटना नहीं घटित हुई, यानी सचमुच राम राज्य स्वयं उतर गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब राम मंदिर के निर्माण का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो जिन लोगों को यह विवाद ही रहे और उन लोगों का सारा प्रयास इसी पर था, वे लोग कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? आखिर उनको कुछ तो करना है, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो षड्यंत्र करेंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कुछ तो मुद्दे लेके आएंगे। और वही लोग हैं जब अनलगल प्रलाप फिर से कर रहे हैं। कोई मुद्दा जब नहीं मिला तो उन्होंने राम मंदिर पर फिर से प्रहार करना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में भ्रम और गुमराह करने की स्थिति पैदा कर दी। मैं इस बात को कह सकता हूं, कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने एक एक मुद्दे का जवाब दे दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। मार्केट रेट से कम दाम पर जमीनें खरीदी गई हैं और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका सत्य से कोसों तक कोई संबंध नहीं। और यूपी में ओवैसी के चुनाव लड़ने और विरोधी दलों के गठबंधन पर सीएम योगी ने कहा,